नमस्कार, मैं हूं रविकांत। कल यानी 16 मार्च 2024 को संभावना है कि इस वर्ष यानी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए और चुनाव आयोग तिथिवार और चरणवार तिथियों की घोषणा कर दे। ये चुनाव अनेक मामलों में अन्य चुनावों से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। क्या अलग होगा, कैसे अलग होगा, ये तो आने वाला समय आपको बताएगा। लेकिन हमें याद है, या आप सभी को पता होगा कि एक समय था कि जब लोकसभा का चुनाव शुरू होने को होता था, उसके 6 महीने पहले से या 1 साल पहले से खींचतान शुरू हो जाती थी टिकटों के लिए, सीटों के लिए, और अनेक तरह की दावेदारियाँ समझ में आती थी, दिखती थी। आज ये वक्त है कि विपक्ष का हर बड़ा नेता, पहले तो विपक्ष का, अब बड़ा नेता, अधिकांश जो बड़े नेता थे वो विपक्ष की अपनी पार्टियों को छोड़ चुके हैं और कई पार्टियों से लोगों ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। और विपक्ष की अनेक पार्टियां लगभग नेता विहीन हो चुकी हैं। जो शीर्ष क्रम के नेता थे वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते, वो नहीं चाहते कि चुनाव में खड़े हों या उनके नाम की घोषणा हो। ये पहला ऐसा चुनाव है कि बड़े नेता भी, विपक्ष का जो बड़ा नेता है वो भी चाहता है कि मुझे चुनाव में न खड़ा किया जाए। कुछ नेता कह नहीं पा रहे हैं, कुछ नेता धीरे से अलग हो जा रहे हैं, और जो कई महीनों से शांत हैं वो पार्टी छोड़ करके अलग हो जा रहे हैं। अजीब माहौल, भागम भाग मची है। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश में चूँकि उसका जनाधार है अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की अपेक्षा, लेकिन जो माहौल बन रहा है जिस तरह से कि विपक्ष की हर पार्टी, अब कहने को तो उसको मुकाबला करना है, भाजपा का मुकाबला करना है, मोदी का मुकाबला करना है, लेकिन वो अंदर से तैयार नहीं है और हर बड़ा नेता भी तैयार नहीं है। तो इस तरह की जो कशमकश विपक्ष में चल रही है उसको देखते हुए अगर ये कहा जाए कि इस बार का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेज अज्ञात होगा, मोदी वर्सेज अज्ञात, तो आप इसे हंसी में ज़रूर लेंगे या कोई कटाक्ष समझेंगे, लेकिन असल हकीकत यही है कि इस वर्ष का लोकसभा का चुनाव मोदी वर्सेज अज्ञात होगा। सबका मुकाबला मोदी से है और विपक्ष के सामने कौन है? उस चेहरे के सामने, माने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने उस व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्य है, उसका चेहरा शून्य है, उसकी पार्टी गौड़ है। और ऐसा सब हुआ है सिर्फ मोदी के दूरदृष्टि वाले नेतृत्व के कारण, सफल नीतियों के कारण। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ देश के नेता नहीं रहे, वो पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। पूरी दुनिया, पूरा विश्व जनमत, वैश्विक नेतृत्व के पहले चरण के लोग, पहले स्तर के लोग मोदी के विचारों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। किसी भी विषय पर वो सबसे पहले भारत की ओर निगाह करते हैं, रुख करते हैं कि भारत का रुख क्या है। और ये सब हुआ है किसकी बदौलत? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत। आज वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका बहुत विशेष है और उसमें सबसे विशेष भूमिका है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी की। तो उस नाम ने, जो मोदी का नाम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, जो उनकी सोच है, दूरदृष्टि है, उसने विपक्ष की जो भ्रष्टाचारपूर्ण नीतियां थीं, परिवारवादी नीतियां थीं, भाई भतीजावाद वाली नीतियां थीं, उन सब को किनारे कर दिया है
इन्हीं सब वजहों की वजह से, यही सब वजह है कि इस बार का चुनाव हर चुनाव की अपेक्षा अलग होगा। कितना अलग होगा ये समय बता देगा। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी और नामांकन शुरू होंगे, वैसे ही आपको आईने की तरह स्थितियां साफ होती जाएंगी। और जो एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है कि भाजपा के लिए 370 इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि चूँकि धारा 370 हटी है इस कार्यकाल में, तो उस हिसाब से भाजपा को 370 और एनडीए को 400 से पार। लेकिन जो माहौल अभी बन रहा है चुनाव की घोषणा से पहले, वही स्पष्ट कर देता है कि ये सिर्फ भाजपा ही 400 से पार जाएगी। एनडीए तो उम्मीद है, संभावना है कि 450 के आसपास हो या उसके भी पार निकल जाए। अगर भाजपा 425 के पार निकल जाती है तो एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से 450 से ऊपर जाएगा। फिर तब ऐसे हालत में विपक्ष कहाँ होगा, कौन होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। और ये चुनाव इसी दिशा में घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी तो तमाम जुगत लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, कौन खड़ा होगा, किसके खिलाफ खड़ा होगा। और विपक्ष की दुविधा ये है कि विपक्ष की बहुत सी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, सीटें नहीं तय कर पा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी सभी सीटें घोषित कर दी, कांग्रेस को किनारे कर दिया। यूपी में भी सपा से गठबंधन था, सपा ने कुछ कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए, कांग्रेस ने भी कुछ कैंडिडेट घोषित किए हैं। लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिहार में वही हालत है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि हमें कौन सी सीट चाहिए, कौन कौन हमारे वहाँ से उम्मीदवार होंगे। और कमोबेश उत्तर भारत में तो कांग्रेस की वही स्थिति है। उत्तर भारत का कोई भी नेता कांग्रेस का वो चुनाव में आना नहीं चाहता। और ये स्पष्ट हो चला है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का खाता खुल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मामला दक्षिण भारत की तरफ, और दक्षिण भारत में जहाँ तक स्थिति है, क्षेत्रीय पार्टियों से जिनसे गठबंधन है कांग्रेस का, वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें देने के लिए उत्सुक नहीं दिखते हैं। ऐसे में क्या होगा, कांग्रेस वहाँ भी अकेली होगी। और कांग्रेस में भी जिस तरीके से भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, और लोग जिस तरीके से भाजपा के करीब आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो चला है कि दक्षिण भारत में भी भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। अच्छी सीटें भाजपा को मिलेंगी। तो एक बार फिर इन सब चरणों में हम यही कहेंगे कि ये चुनाव एक बार फिर मोदी वर्सेस अज्ञात होगा, और इसका श्रेय मोदी के नेतृत्व को ही जाता है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्य, मोदी सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया, वो कार्य, जिन नीतियों पर कार्य किया, वो नीतियाँ, ये सभी मिलकर के एक ऐसा वातावरण बना है कि पूरा देश आज भाजपा के पीछे खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ा है। और ये निश्चित रूप से ये चुनाव अकल्पनीय होगा, अद्भुत होगा, और इसकी मिसालें आने वाले समय में दी जाएंगी। धन्यवाद।